अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू #हैप्पीनेस स्टिचिंग यूनिट। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रन कसीरन या रब्बुल आलमीन जी, हमारी नई मशीन्स आ चुकी हैं जो अभी सेट हो चुकी हैं। मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग चलनी है, थोड़ा सा हमने सेटअप चेंज भी किया है। ठीक है, यहाँ से तो है एंट्री है सारी, ये एंट्री है भी कुछ चीज़ें क्योंकि रात हो रही है काफ़ी ज़्यादा और मशीन्स आ गई हैं तो अभी ये सेटिंग करेंगे हम। बाकी मज़ीद फ़िलहाल अभी मशीन्स जो हैं वो रखी गई हैं, सेट किया गया है। अभी टेबल्स आएंगे, साथ और चीज़ें लगेंगी। मैंने कहा आपको एक तो दिखा दूं सेटअप जो चेंज सेटिंग की है उसकी। दूसरा, हमें लेबर की ज़रूरत है। ठीक है जी, हमने पोस्ट पहले भी लगाई थी और आप लोगों ने लाइक की, शेयर की, थैंक यू सो मच। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है। कोई भी सिविल कारीगर जिनको लेडीज़ कपड़े सिलाई करने आते हैं वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ डिटेल बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि घर में हम माल नहीं देते हैं। तो जो लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि आप घर में कपड़े दे देंगी सीने के लिए, तो प्लीज़ ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम जिन ब्रांड्स के पैनल में हैं या जिनके लिए काम करते हैं वो हमें अलाउ नहीं करते हैं कि हम बाहर माल दें। तो वो लोग काइंडली रब्ता ना करें, हम उनको बाहर माल नहीं दे सकते हैं। ये सेटअप, ये इतना सब कुछ, या और मशीनें इसीलिए ऐड ऑन कर रहे हैं कि हमारे पास इतना ऑर्डर है, इतने पैनल्स पे लोग हैं कि हमें और मशीन्स ऐड ऑन करनी पड़ी हैं। और ये भी ईद की वजह से इतनी है, इंशाल्लाह इसको हम और बढ़ाएंगे, वो एक डिफरेंट और प्लेस के ऊपर ऐड ऑन करेंगे। अच्छा, अब बात आ गई नेक्स्ट। मेल कारीगर कहीं से भी पूरे पाकिस्तान में हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मेल के लिए रिहाइश भी अवेलेबल है। रिहाइश का हम कोई रेंट चार्ज नहीं करते। हमने जो रेजिडेंस एरिया उनको लेके दिया हुआ है रहने के लिए लेबर को, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे कोई रेंट के चार्जेस नहीं हैं। 5000 तक का वहाँ बिल भी कंपनी पे करती है, ताकि लेबर, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो यहाँ गुजरता है, रात में कम ही होता है, ताकि वहाँ का जो एक बिल है वो भी इनको ज़्यादा ना हो। अदन भाई को पकड़ा दो, हाँ अदन, मेरे मोबाइल पे कॉल अटेंड कर लो, ठीक है। और वो भी उसमें ये है कि उनको भी ये कि वो बिल भी उनको वेव ऑफ हो जाए। 5000 इनफ अमाउंट है कि वहाँ उसके ऊपर अगर है तो डेफिनेटली वो जो रह रहे हैं उनके ऊपर कट ऑफ होगा। रेजिडेंस फ्री कर दी है, इसमें डिस्काउंट कर दिया है जो बिल है। इसके अलावा दोपहर का खाना, अक्सर लोग खाने की बात करते हैं, तो जी आप सारा दिन हमारे पास काम करते हैं, दोपहर के खाने को हमने डिस्काउंट प्राइस कर दिया है, क्योंकि आप माशाल्लाह अर्न करें जस्ट 50 रुपीज़ में घर का बना हुआ आपका खाना आता है। और माशाल्लाह ये सारी लेबर होती है यहाँ पे, अच्छा खाना सर्व किया जाता है और सब इकट्ठे बैठ के खाते हैं। ये बात होगी मेल के लिए। फिर काम हो गए पैसों का, दोनों तरह से है, सैलरी बेस भी है, ठेका बेस भी है। अगर आप सैलरी बेस हमारे पास काम करना चाहते हैं, आप आएँ, काम करें अपने हफ्ते की एवरेज से। आपका जो सुपरवाइज़र या आपका जो इंचार्ज है वो आपके साथ बैठ के डिस्कस करेगा और आपके साथ आपकी सैलरी करेगा डिस्कस। बाकी मज़ीद अगर आपने मुझसे सैलरी का पूछना है तो वो आप इनबॉक्स कर दें, मैसेज कर दें, मैं आपको सैलरी रेंज बता दूँगी। अगर आपने पर पीस के ऊपर काम करना है तो आप पर पीस के ऊपर काम करेंगे। मास्टर आपको कटिंग करके देगा, आपने स्टिचिंग करना है, हमें इस तरह हैंगर पीस देना है और आपकी जो क्वालिटी क्लियर होगी उसके पैसे आपको दिए जाएंगे। चले मैं नीचे चलती हूँ, साथ साथ बात करती हूँ। क्वालिटी क्लियरेंस का मतलब क्या, कि आपने जो पीस बनाया है वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ पे उसकी चीज़ें चेक होगी कि आपने साइज़ ठीक रखा है, कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं की जो नहीं जानी चाहिए थी। क्वालिटी क्लियर हो गया, साइन हो के शीट लग जाएगी। हम यहाँ बोर्ड लगा देते हैं, उसके ऊपर शीट लग जाएगी। इट्स मीन कि उसके पैसे सैटरडे वाले दिन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारा जिस तरह ये पीस तैयार है, अगर आपका क्वालिटी क्लियर है, ये मेरा पीस जाए या ना जाए कस्टमर के पास, आपने अपना खून पसीना बहा दिया, आपकी मेहनत पूरी हो गई, तो आपके पैसे हफ्ते वाले दिन 10 सूट तैयार है ना, 10 के 10 क्वालिटी क्लियर है, 10 के 10 के पैसे आपके हाथ में होंगे। हम लोग पैसे नहीं रखते हैं नीचे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक रूल है, आपने काम करके हमें दे दिया, बाकी हमारा है कि माल जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपके जो पैसे हैं सैटरडे वाले दिन वो टोटली क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी संडे हमारा ऑफ होता है और बाकी और क्या बाकी है उस्मान, कुछ और रहता है? कुछ भी नहीं रहता संडे संडे ऑफ है। फिर भी कोई बात रहती हो बच्चा जो मैंने इस वीडियो में ना बताई हो। इस टाइम ये है, मास्टर भी जा चुके हुए हैं, काफ़ी लेबर भी जा चुकी हुई है, इनके कुछ पीस हैं ये क्लियर कर रहे हैं, कुछ मुझे एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं। ठीक है, आजकल क्योंकि ईद का रश है, सारा कुछ साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ओवरलॉक वाला हमारा एरिया है, ये सारे टेबल आ गए मास्टर्स के, सारा कुछ, ये भी टेबल आ गया, हमने ये सारी सेटिंग आ गई।
और एप्लिक और ये काज वाला सारा सिस्टम आ गया। हाँ, यहाँ से भी बताया एक और बात, एप्लिक और काज वाला एक हो में एप्लिक और कढ़ाई वाला, आई एम रियली सॉरी, मैं इसको करेक्ट कर रही हूँ। अगर किसी को एप्लिक करनी और कढ़ाई करनी आती है, हाका बना के तैयार करने आता है, तो काइंडली हमसे कांटेक्ट कर ले। हमें एक कढ़ाई वाले बंदे की भी ज़रूरत है जिसको एप्लिक और कढ़ाई करनी आती है और बहुत प्यारी कढ़ाई करनी आती है। तो बताएं जी, हम ये सेटअप बढ़ाना चाह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कढ़ाई के सेटअप को भी बढ़ाएं, लेकिन फ़िलहाल हमें एक फुल टाइम बंदे की ज़रूरत है एप्लिक और कढ़ाई के लिए। और हमारा रेगुलर काम है, 2-3 महीने का हम स्टॉक लेके बैठे होते हैं जिस पे हम सेफ एंड काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपको ये कंप्लेन नहीं आएगी कि, और ना ये मतलब है कि हम सिर्फ ईद के लिए सेटअप डाल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ईद के लिए तो कोई मशीनें नहीं ना ख़रीद लेगा। मेरे कुछ माशाल्लाह ये लेबर चल रही है, कर रहे हैं, ये 3-4 लोग नहीं है। लेट नाइट हो गया है, मैं यहाँ वीडियो पे इस टाइम बना रही हूँ क्योंकि कुछ मशीन्स आई थी, आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, तो मैंने कहा कि चले सारी सेटिंग हो जाए एक दफ़ा, और अभी कुछ सेटिंग होनी है प्रॉपर। तो एक प्रॉपर व्लॉग भी इसका मैं यूट्यूब के ऊपर लगा दूँगी, #हैप्पीनेस इंस्टा सबके ऊपर लगा होगा। तो ओपनली मैंने सबको ऑफ़र किया, ये सारी सेटिंग चेंज होनी है। अभी हमने मशीन इधर की है तो ये पानी का वो कूलर वहाँ पे जाएगा, सेटिंग होनी है। ओवरऑल आपको दिखा दिया है, 25 मशीनों का हमारा सेटअप है, 25 मशीन्स का सेटअप है। 12 लोग आई थिंक है क्योंकि 10 मशीनें भी डाली हैं। अब मुझे लेबर कारीगर की ज़रूरत है, तो काइंडली हमसे रब्ता करें जो लॉन्ग टर्म हमारे साथ काम करना चाहते हैं। रेजिडेंस आपको मैंने बता दिया, एप्लिक या कढ़ाई वाला बंदा मैंने आपको बता दिया हमें चाहिए। इसके अलावा फ़िलहाल कोई नहीं चाहिए, ना क्वालिटी वाला चाहिए, ना हेल्पर चाहिए, और ना कौन सा चाहिए जो मुझे बहुत पता है सीधे ऐसे अभी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्वालिटी वाला बंदा भी है, सुपरवाइज़र भी है, और हमारे पास ये क्या कहते हैं प्रेस वाला बंदा भी है। ये सारा सेटअप है, 7-8 ईयर्स या 10 ईयर्स मुझे हो गए हैं काम करते हुए, मेरा ये सारा सेटअप है। लेकिन क्योंकि मैं ऐड ऑन नहीं कर रही थी क्लाइंट, अब मेरे पैनल पे ब्रांड्स हैं और ब्रांड के साथ हम लोग काम बढ़ा रहे हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखो, हस्बी अल्लाह, बिस्मिल्लाह कर रही हूँ, हस्बी अल्लाह सबको सिखाती फिरती हूँ कि गिर जाए तो हस्बी अल्लाह कहते हैं। कोई नहीं, अभी इसके ऊपर रख दो, सुबह इसकी स्टेयर्स वाली सेटिंग और ये करते हैं। अच्छा जी, अब मैं दोबारा से बता रही हूँ, अगर फ़ीमेल है फैसलाबाद से हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हम फ़ीमेल को रिहाइश नहीं देते हैं। अगर कोई फैसलाबाद से बाहर से है तो प्लीज़ आप देख लें, अगर करना चाह रहे हैं, ख़ुद अपनी रिहाइश का इंतज़ाम करना होगा। फ़ीमेल को हम रिहाइश नहीं देते हैं। फैसलाबाद से हैं तो 9 से 6 बजे का तक का टाइम है, वो कर सकती हैं। एड्रेस मैं बता देती हूँ, #हैप्पीनेस स्टिचिंग यूनिट, ईडन गार्डन फैसलाबाद। ईडन गार्डन फैसलाबाद 208 चक रोड पे है। 208 चक रोड अब कौन सा लगता है? लालपुर गैलरिया, हाँ कश्मीरपुर, लालपुर गैलरिया के साथ ही जो कश्मीरपुर वाला रोड है वो 2-3 किलोमीटर अंदर आएंगे, मिज़ान बैंक आएगा, उसके साथ ही नीचे उतरेंगे तो ईडन गार्डन आ जाएगा। ये सारी आसपास पे जितनी भी सोसाइटी हैं, ईडन गार्डन, ईडन वैली, मॉडल सिटी, गालिब सिटी, ईडन एग्जैक्टिव, ये सब आसपास हैं। बेसिकली बताने का मकसद ये है, हम लोग हैं ईडन गार्डन में। ईडन गार्डन के जल्दी आओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना, ईडन गार्डन के ये साथ पास वाली दुकान में जाना, ठीक है, और अंदर नहीं जाना किसी भी शॉप के। और ईडन गार्डन के अंदर आके आपने गेट पे गार्ड से पूछ लेना है सिलाई यूनिट जाना है। हमारा एक बहुत इजी जो है, हम मार्केट में बैठे हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ हमारा डायर बैठता है रंगाई वाला, और एक ही है इस पूरे इसमें जगह पे, एक ही रंगाई वाला है। इसकी मैं पहचान बता देती हूँ, हम किसी घर में नहीं बैठे हुए, हम कमर्शियल जगह पे बैठे हुए हैं। ये पूरी ईडन गार्डन की ये मार्केट है। ये देखें सामने बिलाल मस्जिद है, आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे क्रॉस में ये बिलाल मस्जिद है। बिलाल मस्जिद के यहाँ पे रंगाई वाला बैठा होता है। ये हमारा यूनिट है, ये मेरा ऑफिस है सारा। यहाँ ऊपर रेजिडेंस है, ये पूरा 5 फ्लोर का प्लाजा मेरे पास है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, रेजिडेंस भी दी हुई है, सारा कुछ है, और यूनिट भी आपको विज़िट करवा दिए। 25 मशीन्स हैं, लेबर हमें और चाहिए। अगर किसी मास्टर के पास ही पूरी टीम है तो हमें ज्वाइन करें। हमारे पास ब्रांड पैनल में है, ठीक है जी, हमारे पास ब्रांड्स पैनल में है और इन्हांस कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये इससे ज़्यादा बने होगा, क्योंकि ईद के लिए मैं नए ब्रांड्स की बुकिंग नहीं ले रही हूँ, और ईद के बाद कुछ और नए ब्रांड्स हैं, तो हमारा ये सेटअप बढ़ेगा। तो अब आप सैलरी बेस काम करना चाह रहे हैं, ठेका बेस काम करना चाह रहे हैं, हमें ज्वाइन करें। लेकिन अभी हमें लेबर की ज़रूरत है, ईद के बाद ईद की देखी जाएगी। अभी चाहिए जो आना चाहते हैं हमारे पास, जस्ट मूव ऑन। हमारे पास कासिम किधर गया है? कराची वाला, कराची, अच्छा वो, और वो एजाज़, अच्छा वो खाना खाने गए हैं। अच्छा कुछ लेबर अभी खाना खाने गए हैं, वो बच्चे आउट ऑफ सिटी के, इवन कराची से यहाँ आए हुए हैं।
ये लोकल है फैसलाबाद के सारे, आई थिंक सो। तो मास्टर साहब भी इस टाइम जा चुके हुए हैं, अब ये मेरे साथ ही कुछ सेटिंग कर रहे थे। आई होप आपको सब इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उन लोग तक पहुंचाएंगे जिनको काम की ज़रूरत है। मुझे सिर्फ सिलाई के कारीगर चाहिए हैं। मैं वीडियो में एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा क्यूरी आ जाती है कि मैं आंसर नहीं कर पाती हूँ। इस टाइम काम का भी बर्डन है, किसी को मैं आंसर ना करूँ वो बुरा बनाता है कि आप शायद प्राउडी हो गए हैं, या आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, या जॉब नहीं देना चाह रहे हैं। तो भाई मेरे पास इस टाइम काम का बर्डन भी है, मैंने कस्टमर को भी रिप्लाई करना है, यहाँ का सारा मामला भी देखने हैं। तो इसलिए बता रही हूँ कि मेरे पास सिलाई के कारीगर की जगह है। इस टाइम मुझे सिर्फ सिलाई के कारीगर चाहिए, या कोई मास्टर जिसके पास टीम अवेलेबल है वो चाहिए, या कढ़ाई वाला बंदा एक चाहिए, एप्लिक कढ़ाई वाला, ठीक है, जिसको कढ़ाई करनी हाका बनाना आता है, या वो चाहिए मशीनी कढ़ाई का। ये जो सामने है, ठीक है, ये एक हेड भी है और ये लोकल भी है, दोनों मशीन्स मेरे पास हैं। ये हेड भी है मेरे पास बड़ा प्यारा, और ये लोकल मशीन भी है जो पाकिस्तान के आम बाज़ार में चलती है। तो ये मशीनी कढ़ाई वाला बंदा चाहिए, सिलाई वाले कारीगर चाहिए, लेडीज़ कपड़े जिनको सिलाई करने आते हो, ठीक है। सिविल कारीगर चाहिए, प्रोडक्शन के नहीं, मास्टर भी टीम हो जाए वो आ जाए। इसके अलावा ना मेरे पास हेल्पर की जगह है, ना क्वालिटी की, ना सुपरवाइज़र की, ना प्रेसमैन की, और कोई नहीं है। माशाल्लाह ये सारा मेरा स्टाफ है। किसी दिन मैं आपको अपने सारे स्टाफ से मिलवाऊंगी, जितने यहाँ लोग हैं मैं बोल रही हूँ। ऊपर फीमेल स्टाफ है, डिज़ाइनर्स हैं, मेरी असिस्टेंट है, डायर है, हर बंदा है। तो ये तो लेट नाइट हो गया, तो मैं ये बच्चे मेरे पास कुछ हेल्प करने के लिए कि ये मशीनों की कुछ जो है ये वाइंड अप कर रहे हैं, क्योंकि पार्सल जाना है सुबह, अपना हाथ क्लियर कर रहे हैं। तो आई होप आपकी वीडियो लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।